राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलिया मैम का ये वाला ट्रेंडिंग वाला ब्लाउज। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज पूरी प्लेटेड, यानी कि इसमें जो जो भी प्लेट बनी हुई है हम उसको किस तरह बनाते हैं, ये 2 से 3 तरीके से बन सकता है। एक तो आप डमी पे भी रख कर वहां से भी आप प्लेटें बना सकते हैं। दूसरा, हम इसको आयरन करके भी प्लेट बना देंगे। तो फ्रेंड, मैं आयरन वाला इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आयरन वाला ज्यादातर सभी लोग कर सकते हैं, डमी सबके पास नहीं होता। और मैं चाहती हूँ मैं इस तरह आप लोग को सिखाऊँ कि जिसके पास डमी नहीं है वो भी इस ब्लाउज को बना सके। दूसरी बात, इस ब्लाउज में जो इसकी स्लीव है ना, इसमें जो स्लीव है ये देखिए, ये स्लीव अलग से नहीं है, इसके साथ जॉइंट है। मतलब हमें अलग से स्लीव इसमें नहीं लगाना। वो भी मेथड हम इसी ड्राफ्टिंग वाली वीडियो में ही आप लोग को सिखाएंगे। और हमारा ये जो कॉलर है, इस कॉलर को भी तो आप देखेंगे तो पूरा ही सीक्वेंस वाला कॉलर है। तो फ्रेंड, हम भी इसी तरह हाथ से सीक्वेंस कुछ कुछ अपने फैब्रिक पे लगा लेंगे। और इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने आपको जो दिखाया वो पिंक कलर का था, पर अभी हम जो बनाएंगे इस कलर का हमारा ब्लाउज तैयार हुआ। क्योंकि ये जॉर्जेट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसी पे बता दूं। वैसे तो ये मेरे पास 8 मीटर है, पर मैं इसमें से 3 मीटर ही निकालूंगी, ब्लाउज के लिए वो इनफ है। दूसरा फ्रेंड, और इस वाली वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि हम बिना अलग से स्लीव लगाए भी अपने ब्लाउज में थोड़ा सा स्लीव वाला लुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस ब्लाउज में ऊपर से ड्रिपिंग रहेगी तो अंदर से जो इसका टक्स रहेगा वो वैसे में भी नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पैटर्न बनाना है। आप चाहे तो इसमें 1 टक्स ब्लाउज बना सकते हैं, आप चाहे तो प्रिंसेस कट, आप चाहे तो 4 टक्स, आप चाहे तो 2 टक्स, 3 टक्स। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी बना सकते हैं। दूसरी बात, हमारी फुल ड्रिपिंग है। और साथ के साथ ड्रिपिंग ब्लाउज बनाने के लिए फ्रेंड, ये देखिए, इसका ये जो बेल्ट है, आप बेल्ट पहले देख लीजिए। ये इसका जो बेल्ट है देखिए, ये भी पूरी ड्रिप की हुई है। और ब्लाउज का पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह पूरा ड्रिप किया हुआ है। तो सेम इसी तरह हम आपको सिखाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए पूरा देखिए। और फ्रेंड, इस वाले पार्ट में हम आपको इसकी फुल ड्राफ्टिंग कटिंग के साथ सिखाएंगे। और जो स्टिचिंग वाला पार्ट होगा ना, वो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सीखे ऐसे सीखे कि आप खुद से अपना बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड पैटर्न बताने से पहले, ये हमारे पास जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये देखिए। और इसी का हम ब्लाउज बनाएंगे। ब्लाउज में हमें 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, आलिया भट्ट स्टाइल प्लेटेड ब्लाउज, ठीक है। इतनी मेजरमेंट हमें इसमें चाहिए, बस हमें एक मेजरमेंट और इसमें जोड़ना है, वो होगा हमारा नेक राउंड। तो नेक राउंड को डायरेक्टली आपको बस नेक के चारों तरफ मेजर टेप कर लेना है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है। सपोज ये हमारा नेक है और मेजर टेप को इस नेक से ही बिल्कुल गोलाई ऐसे बिल्कुल टाइट लेना है, लूज रखना नहीं है, पूरी गोलाई हमारे नेक की आनी चाहिए। तो ये हमारा नेक राउंड हो गया। नेक राउंड बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, हम इसमें जो शेप देने जा रहे हैं, ये हमारा जो ब्लाउज का पैटर्न है, ये बीच में आपको जो दिख रहा है ये प्लेटेड है हमारी। और यहाँ भी हमने पेंसिल से प्लेटेड बनाया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा फ्रेंड। और जो बेल्ट है वो बैक पार्ट में भी अटैच है। और फ्रंट पार्ट में भी जो इसका बेल्ट है वो आपको दिख रहा होगा। और इसमें हम प्रिंसेस कट ब्लाउज डालेंगे क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को वो समझने में ईजी होगी, या फिर अगर आप कहेंगे तो 1 टक्स भी हम इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आप कोई भी टक्स बनाइए क्योंकि वो अंदर छुप जाएगा, वैसे भी नहीं दिखेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप 1 टक्स भी बना सकते हैं, 2 टक्स भी बना सकते हैं, 4 टक्स, प्रिंसेस कट, जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। पर हम जो इसमें पैटर्न बनाने जा रहे हैं वो हमारा प्रिंसेस कट ही रहेगा। और मेजरमेंट की बात हो गई, ये हमारा पैटर्न हो गया। और जो इस पैटर्न से इधर से जो हमारी स्लीव रहेगी, जो हमारी इसके साथ अटैच है, हमें अलग से अटैच नहीं करनी स्लीव, वो 2.5 इंच की लगभग रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। वो हम आपको व्हाइट पेपर पे सिखाएंगे। तो फ्रेंड, अभी हम आपको बैक पार्ट जो है उसको ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसकी ड्राफ्टिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है फ्रेंड। और ये हम बैक पार्ट पहले बना रहे हैं और ये हमारा डीप है, ठीक है फ्रेंड। और आप जो ये वाला साइड है, आप फोल्ड अनफोल्ड कोई भी साइड ले सकते हैं क्योंकि जो बैक पार्ट है वो हमारा ओपन रहेगा। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है फ्रेंड, फुल शोल्डर हमारा 15 है। तो ये हमारा पैक नेक बन रहा है। और साथ के साथ इसमें जो हमारी स्लीव है वो इसी में होगा, अलग से हमें स्लीव नहीं लगानी है। तो उसके लिए क्या तरीका है, जितना भी हमारा शोल्डर है उस शोल्डर में 1 प्लस करना है। तो फ्रेंड, फुल शोल्डर जितना है हमारा, उसमें 15 हमारा फुल शोल्डर है, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो ये हमारा कितना हो गया, 16। अब इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2। तो ये देखिए हमारा कितना आया है, 8। अब हमारा जो शोल्डर ऊपर की तरफ मार्क होगा वो होगा 8 इंच पे। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज हमारा फुल पैक रहेगा। तो इसमें जितने भी मेथड है वो ज्वेल नेक वाले मेथड ही इसमें यूज़ होंगे।
तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हम शोल्डर डाउन कितना हमें आना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे, कॉलर शोल्डर डाउन, ठीक है। ये हमारा शोल्डर साइज़ है, डाउन मार्क ये फ्रंट साइड का है, ये बैक पार्ट का है। तो अभी हम बैक पार्ट बना रहे हैं फ्रेंड। तो हमारा जो शोल्डर है कितना है 15 हमारा शोल्डर है। तो फ्रेंड हम इसमें 1 प्लस करने वाला नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हमारा कितना है 15 है, ठीक है। तो ये देखिए डाउन कितना हमें, ये हमें फ्रंट में 2 इंच और बैक में 1.50 यानी कि 1.5 इंच डाउन रखना है। तो यहाँ हम डाउन आएंगे 1.5 इंच। ये वाला जो हमारा पॉइंट आया ना बिल्कुल इसी से बिल्कुल नीचे 1.5 इंच पे मार्क कर देना है, ठीक है फ्रेंड। ये मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ हम जो वृत्त का है डायरेक्टली अभी तक जितने भी ब्लाउज बनाते थे उसमें हम डायरेक्टली 2.5 इंच 2.5 पे मार्क करके इन दोनों को मिला देते थे, पर यहाँ हमें ये तरीका नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो इस चार्ट को देख के सॉल्व करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें नेक राउंड देखना है कितना है हमारा नेक राउंड। तो हमारा नेक राउंड जो है वो 14, हमने अपने मेजरमेंट जो लिया है वो 14 है, ठीक। और हमारा जो चेस्ट है वो है 38, यानी कि हमारा ये चेस्ट साइज़ है 36.25 और 40 हमारा इसी में आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है 13.5 यानी कि 13.5। हो गया क्लियर। तो यानी कि हम इसी को लेकर चलेंगे, जो हमने राउंड लिया है ना वो हमने क्या पता गलत लिया हो, पर हमें इसी चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। हमारा ये चेस्ट साइज़ है और ये हमारा नेक राउंड है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं 13.5। तो इस चार्ट का भी आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करना है, नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस 0.5 यानी कि 13.5 हमारा नेक राउंड आया है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 13.5 डिवाइड 4 कितना आया 3.375। अभी फ्रेंड इसमें हम माइनस 0.5 कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हाफ इंच हम माइनस करेंगे, माइनस 0.50। तो ये हमारा कितना आ गया 2.875। जो हमारा नेक राउंड आएगा वो कितना आएगा 2.875। तो इस तरह रखना है। ये हमें नेक राउंड मिल गया। तो अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया इससे पहले मैंने ज्वेल नेक ब्लाउज सिखाया है, सेम पूरा फॉर्मूला हम वही यूज़ कर रहे हैं और आपको भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी देखिए हम चेस्ट लाइन निकालेंगे, तो उसके लिए हम पैक नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो मैंने इसको जिस हिसाब से भी लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा डीप का है और ये 2 लाइन हमारी पैक नेक की है। हमने इस पर लिख भी दिया है चेस्ट फॉर्मूला, चेस्ट फॉर्मूला। तो हम पैक नेक वाला देखेंगे। तो 36 टू 40.75 ये हमारा चेस्ट साइज इसी में आएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। चेस्ट है हमारा 38, इसको डिवाइड करना है 6 से। जो भी आया हमारा 6.33 हमारा आया है। अब इसमें हम +1 करेंगे 7.33। इस तरह रखना है जहाँ ये डाउन आया है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई, तो इसको सीधा करेंगे। अभी आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा जितना भी आया, कितना 8 आया ना, यहाँ भी हम इसको इस तरह रखेंगे और 8 पर एक मार्क कर लेंगे और इसी 8 से हाफ इंच अंदर आना है, ठीक है। ये हाफ इंच सभी को आना है और इस तरह इसको मिलाएंगे और यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। अभी ये सेंटर हम चेक करेंगे तो देखिए ये भी हमारा 8 ही आएगा। ये देखिए अभी इसमें से भी हाफ इंच अंदर आना है और ये जो हाफ इंच हम अंदर आए हैं ना, इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो आप 3 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं और 2.5 भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर 40 से ज़्यादा साइज़ है तो आप यहाँ पर 3 इंच लीजिए। हम यहाँ प्लस कर रहे हैं 2.5 लूजिंग। अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं 38 + 2.5, ये हमारा आ गया 40.5।
ये हमारा 40.5 आ गया। यहाँ से हम इस तरह मेजर टेप को डबल करेंगे, ठीक है। और जो ये वाला डबल हुआ है ना, फिर यहाँ से एक और हम इसको डबल करेंगे इस तरह। और हमारा यहाँ जो डबल हुआ है ना, ये हमारा 4 पार्ट निकल आया फ्रेंड। तो ये सबसे ईजी तरीका है, अगर आप में से बहुत से लोग नहीं समझते अभी। और यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, पर अगर आप बिगनर है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो भी मार्जिन ले उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ही ले। और इस तरह लाइन पे रखेंगे। हमें रेडी चाहिए 16, हम यहाँ 17 पे मार्क कर रहे हैं। ब्लाउज लेंथ आपको रखनी है और इन दोनों को भी मिला के हम सीधा कर लेंगे। और वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। वेस्ट हमारा 33 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से डायरेक्टली तो आएगा 8.25। इसको हम डायरेक्टली मार्क कर देंगे 8.25। बैक साइड पे अगर आपको टक्स रखना है तो 1 इंच लीजिए, वरना एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए बस। हम बैक साइड पे टक्स नहीं लग रहे हैं, आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अभी फ्रेंड आर्म होल कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम फ्रेंच को लेंगे और उससे हम इसमें शेप दे देंगे। और देखिए सबसे ज़रूरी बात, यहाँ जो हमारा क्रॉस आएगा, आर्म होल वाला क्रॉस, उसका फॉर्मूला ही देख के आपको करना है, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है। तो देखिए ये फ्रंट का है और ये बैक का है, तो हमारा चेस्ट इसमें आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 इंच का हमारा क्रॉस आएगा। 1 इंच का हम क्रॉस लगाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप भी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आपको अपना साइज़ रखिए, जो भी आपका नाप है अपने नाप के हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आप फ्रेंच को रखिए जिसमें आपकी शेप आ जाए प्रॉपर। तो ये हमारी शेप आ गई आर्म होल की। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड अब हम अपना जो नेक है उसको भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे आएंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। आप ऐसे डॉट डॉट लगा सकते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन। इसको इस तरह रखिए और यहाँ से हम इस तरह डॉट डॉट लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ हम रेडी अपना शोल्डर किस तरह निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है। देखिए पहले सबसे पहले तो आपको देखना है कि शोल्डर, फुल शोल्डर डिवाइड 3, ठीक है, डिवाइड 3। और 40 से ज़्यादा साइज वालों को -5 करना, 0.5 करना यानी 1/2 इंच। और 40 से कम चेस्ट साइज को -0.25 माइनस करना है, यानी कि फुल शोल्डर हमारा कितना है 15। हमारा फुल शोल्डर है, इसको डिवाइड करना है 3 से, 5 आया है, ठीक है फ्रेंड। अभी हमारा 33 चेस्ट साइज है, यानी कि 40 से कम है, तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 0.25 माइनस 0.25 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा ये कितना आया 4.75। और अगर आपका 40 साइज से ज़्यादा है तो आप करेंगे 0.5 यानी कि 1/2 इंच माइनस। तो इस तरह रखना है 4.75 यानी कि यहाँ ये हमें मिल गया नेक, ठीक है। और बाकी ये जो भी आया है वृथ हमें, ये हमारे नेक की वृथ हमें मिल गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड अब देखिए हम इसका जो वृथ है वो किस तरह निकालते हैं। पहले तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, जो हमारा ये लाइन आया था, ठीक है। तो वृथ निकालने के लिए हमें चार्ट देखना है पहले। तो देखिए कॉलर चार्ट, तो इसको आप कुर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में आपका यूज़ हो जाएगा। ये चेस्ट साइज़ है, ये हमारा राउंड है, ये बैक नेक और ये हमारी वृथ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चेस्ट साइज़ देखना है, तो चेस्ट साइज़ हमारा इस लाइन में आएगा, 38 है तो इस लाइन में आएगा। तो ये वाली जो पूरी लाइन है ना, ये हमें लेके चलना है। तो देखिए हम इसमें कितना लेंगे 1 इंच का, और वृथ आपको हमारी दिख ही रही है, तो पहले हम 1 इंच का मार्क करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो ये हमारा 1 इंच आएगा। तो कैसे करना है फ्रेंड, पहले हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। अब ये जो सेंटर मिला है ना, इसी सेंटर से इस तरह मेजर टेप को रखना है और 1 इंच जितना नीचे आना है, ठीक है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना।
और जहाँ ये 1 इंच आया ना, इसको हम नाप लेंगे ताकि हमारी जो लाइन है ना वो परफेक्ट आए। ये देखिए ऊपर से स्ट्रेट इसको रखा है, तो 2 में 2 लाइन ज़्यादा, तो सेम उसी तरह यहाँ भी इसको रख के और यहाँ हम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स बन गया है। अभी फ्रेंच को हम इस पर शेप दे देंगे। तो ये शेप हमें यहाँ नहीं मिलानी, यहीं से मिलानी है फ्रेंड। तो इस तरह ये हमारा नेक का शेप रेडी हो गया है। तो फ्रंट बैक पार्ट में अभी हम बाद में माइनस करेंगे, क्योंकि अभी हम अपना पहले फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम माइनस करेंगे। तो अभी चलिए फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रेंड आप फ्रंट पार्ट में भी इस तरह फोल्ड अनफोल्ड साइड ले सकते हैं, दोनों साइड, क्योंकि इसको तो हम बाद में जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ये हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें भी शोल्डर का मेथड सेम रहेगा। तो फ्रेंड जिस तरह हमने 14 में 1 प्लस किया, 1 प्लस करने के बाद ये हमारा 16 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें डाउन आना है और ये हमारा फ्रंट पार्ट बन रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉलर शोल्डर डाउन। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है ना। तो हमने बैक पार्ट में ये हमारा आएगा, कितना लिया था 1.5 यानी कि 1.5 इंच। तो फ्रंट में हमें कितना लेना है 2 इंच। तो हम यहाँ डाउन आएंगे 2 इंच जितना। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जिस तरह हमने हमारे बैक पार्ट पे विड्थ लिया था, इसको हम इसी से मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये जितना भी आया उतना हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इससे ज़्यादा में नहीं करना, सेम सेम। उसके बाद इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया है। अब मिलाने के बाद हम अपना जो चेस्ट लाइन निकालेंगे, तो देखिए वो भी हमारा सेम सेम ही होगा। तो आप इस तरह मेज़र टेप को रखिए और ये हमारा आया है 7.5, तो हम यहाँ भी 7.5 पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं है तो फॉर्मूला हमारा है 38 डिवाइड 6। अभी हम इसमें प्लस करेंगे 1 इंच प्लस 1 इंच, तो ये आ गया हमारा 7.33। तो जहाँ से हमारा ये शोल्डर डाउन हुआ है वहाँ से इसको इस तरह रखना है 7.33। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस लाइन चेस्ट लाइन हमें मिल गई है, अब इसको सीधा करेंगे। हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अभी देखिए इसका जो आर्म होल है वो हम किस तरह, पहले तो ये 8 है हमारा, यहाँ भी हम 8 पे एक मार्क कर लेते हैं। अब इस 8 से 1 इंच अंदर आएंगे, ये सभी के लिए है, और यहाँ से इस तरह इसको रखना है और सेंटर निकाल लेंगे। अब ये सेंटर चेक करेंगे तो ये भी हमारा 8 आना चाहिए पहले। देखिए ये 8 आ गया हमारा। अब यहाँ से भी हम 1 इंच अंदर आएंगे, तो 1 इंच सभी को आना है, फ्रंट में और बैक में 1/2 इंच, और इन दोनों को इस तरह हम मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलाने के बाद अब यहाँ जो हमारा क्रॉस आएगा वो आएगा 0.75, क्योंकि वो हमने आपको बताया था जो हमारा बैक पार्ट था उसमें 1 इंच का था, और इस वाले में हमारा आएगा 0.75 ये क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ हम लूजिंग ऐड करेंगे प्लस 2.5 यानी 2.5 इंच। 38 प्लस 2.50 हमारा ये आ गया 40.5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड हमने किया 4 से, तो ये आ गया हमारा 10.125 और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है फ्रेंड, अभी फ्रेंच कॉल से हम इस सबको मिलाएंगे। तो देखिए किस तरह मिलाते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सब मिलना चाहिए आपस में। और एक तरीका और भी है, आप इस तरह डॉट डॉट आते हुए भी यहाँ मार्क कर सकते हैं। और फिर ये मार्किंग हमारी यहाँ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। तो इस तरह हमारा यहाँ वाला मार्क हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड अब ये भी हम नाप लेंगे, हमारा जो एक्यूरेट हमारा कितना विड्थ आया था, ये वाला हमारा फाइनल वाला, तो ये जितना भी आया है उतने पे हम यहाँ भी मार्क करेंगे।
पहले 1/2 इंच पे एक मार्क करना है हमें। तो इस तरह इसको रख के 1/2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जितनी ये विड्थ है उतने पे इसको भी रख के हमने मार्क कर लिया है इस तरह, और इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया। तो ये मार्किंग हमारी सीधी हो गई। अब सीधी मार्किंग करने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे जो हमारा विड्थ है वो हमें कितना मिल रहा है। तो इस तरह हम इस पर रखेंगे और 3 में 2 लाइन, ठीक है। तो जितना हमारा विड्थ हमें मिल रहा है सेम उतने पे हम यहाँ से मार्क करेंगे। 3 में 2 लाइन, तो ये 2 लाइन तो हमारा जितना हमें ये मिला है उतना हमने लिया है। अब इसके नीचे हम 1/2 इंच और लेंगे, ठीक है। 1/2 इंच सभी के लिए इनफ है, पर अगर आप और लेना चाहते तो 1 इंच जितना भी ले सकते हैं। और ये जो हमारा हमने पॉइंट लगाया है इसका हम मेज़र पहले ऊपर से ले लेंगे इस तरह। जितने पे भी आ रहा है सेम उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे, ठीक है। इससे हमारी ये वाली लाइन जो है वो सीधी हो जाएगी, और यहाँ से इस लाइन को प्रॉपर हो गया फ्रेंड। उसके बाद 1 इंच पे हम इस तरह पॉइंट एक लगा देंगे और फ्रेंच को से हम शेप देंगे। इस तरह हमने इस पर शेप दे दी। अब देखिए हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब जहाँ से हम इसका सेंटर लेने यहाँ से अब इसकी लंबाई, अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट सब कुछ मार्क करेंगे। तो फ्रेंड अब जो सेंटर हमें देखना है ना वो ये ऊपर वाला सेंटर देखना है, नीचे वाला नहीं, क्योंकि ये तो हमारा सिलाई में जाएगा, वो इसलिए मैंने ये बताया है आपको। तो देखिए अब इसके सेंटर पे प्रॉपर हमें रखना है। तो नेक तो हमारा बन चुका है, तो नेक में हमें कुछ नहीं करना। अब हमें देखना है शोल्डर टू अपेक्स। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10.5। अब 1 इंच इसमें, सॉरी 1/2 इंच हमें प्लस करना है, तो 1/2 इंच सभी साइज़ को लेना है, ठीक है। उसके बाद रेडी लेंथ हमें चाहिए 16, हम 17 पे मार्क कर रहे हैं। तो ये हमें वेस्ट लाइन मिल गई, तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमें वेस्ट लाइन मिल गई, और यहाँ भी हम लाइन बना लेते हैं इस तरह, शोल्डर टू अपेक्स वाला लाइन। अब देखिए फ्रेंड हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया। तो मेन अपेक्स पॉइंट हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा 4 आया, इसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे, 3.5 पे हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, हो गया। अब हम जो यहाँ टक्स लेंगे वो हमारा टक्स हमारे पास चार्ट है उसके हिसाब से लेंगे, और सबके चेस्ट के हिसाब से सबका अलग अलग आता है। तो फ्रेंड ये देखिए वेस्ट डार्ट हमारा चेस्ट है 36 से 44.75 के अंदर ही है, तो 3 इंच का हमारा टक्स आएगा, और आर्म होल हमारा आएगा 1.50। तो 3 इंच का हमारा यहाँ वाला टक्स आएगा, ठीक है। अब अपेक्स पॉइंट से इसको मिला देंगे। और वेस्ट है हमारा 33 का 4th पार्ट निकलेगा 8.25, ठीक है फ्रेंड। और 3 इंच का हमारा डार्ट आएगा ये वाला हिस्सा, और 2 इंच हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब इनको भी हम आपस में मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, हो गया क्लियर। अब हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब फ्रेंड हम प्रिंसेस वाली जो हमारी शेप है उसको हम किस तरह करते हैं वो देखेंगे। तो 6.5 का अब हम इसका सेंटर लेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। तो ये जो हमारा आया है ना हिस्सा, अब यहाँ से इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह रखेंगे, और यहाँ से भी हम इसका सेंटर निकालेंगे, और सेम यही सेंटर हम यहाँ भी, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए जो सबसे पहले वाला पॉइंट है यहाँ 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे, और 1/2 इंच जितना हमने मार्क किया है उसके बाद 0.25 यहाँ एक पॉइंट हमने लगा दिया, और फ्रेंच कर्व से हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये शेप कैसे दिया जाता है पहले इसको देखना है। तो देखिए ये शेप हमने जैसे भी देते हैं ये आपस में मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेप जो हमारी है, कहीं से पॉइंट नहीं बनने देना, ये हमारी शेप हो गई। अब ये दोनों लाइन जो आई है ये दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए, वरना हम जब ब्लाउज स्टिच वाला काम करेंगे ना
तो ब्लाउज में हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए 6 इंच है ये पूरा, तो ये भी हमारा प्रॉपर 6 इंच आना चाहिए। तो हमें राउंड पे देखना है, ये हमारा आ गया। तो देखिए ये कितना है, हाफ इंच है, तो 1 इंच जितना हम यहाँ मार्क करेंगे, यानी कि जितना भी यहाँ आता है इसका डबल हमारा यहाँ मार्क होता है। और इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे इस तरह, हाफ इंच यहाँ, तो हाफ इंच सभी साइज़ के लिए है, इस तरह तिरछा मिला देना। हो गया फ्रेंड, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये माइनस में होगा पूरा, और इधर से ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा माइनस में होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ हमारी बेल्ट भी रेडी होगी साथ के साथ। तो पहले हम अपना आर्म होल वाला बना लेते हैं टक्स। तो देखिए ये हमारा कितना आया है, 3 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो 1.5 पे हमने एक मार्क करा, ये वाला मार्क हमारा 1.5 पे आया है। अब 1.5 का भी हम हाफ करेंगे इस तरह, और एक मार्क यहाँ आएगा, और यहाँ पर रखते हुए 1.5 हमारा जहाँ आएगा एक मार्क हमें यहाँ कर देना है। अब इसको हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हमने मिला दिया। अब देखिए हमारी ये वाली लाइन कितनी है, जितनी भी होगी उतनी ही हमारी ये वाली लाइन भी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पर हाफ इंच जितना नीचे आना है, ये सभी के लिए है हाफ इंच। और जैसे भी आपको स्केल रखने पर जैसे भी शेप आपकी आ जाए, आपको उसी तरह शेप लेना है। और ये जो क्रॉस हुआ है ना, इसको हम इस तरह मिला लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा न्यू आर्म होल मिल गया हमें, और इस तरह रखेंगे, और यहाँ से हमने शेप दे दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा, इधर से ये हमारा माइनस में जाएगा। तो फ्रेंड ये प्रिंसेस कट का तरीका और वन टक्स लगभग सेम है। हम वन टक्स ही बना रहे हैं, पहले हमने प्रिंसेस कट बोला पर उसमें भी मेथड यही यूज़ होगा, कुछ अलग यूज़ नहीं होगा। और ये भी हमारा माइनस में जाएगा पूरा। अब फ्रेंड हम ये सेंटर टक्स लगाएंगे, तो हम इसको हाफ इंच में दोनों साइड, यानी कि 0.25 इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बट अगर आप और ज़्यादा चाहे तो आप हाफ इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये वाला भी पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। अब फ्रेंड देखिए जो इसकी बेल्ट बनेगी वो हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड देखिए बेल्ट के लिए सबसे पहले हम 2.75 पे मार्क करेंगे। 2.25 हमने लिया है, पर हाफ इंच हमें सिलाई के लिए भी चाहिए, तो 2.75 पर हम इस तरह रखेंगे और एक मार्क करेंगे, ठीक है। और इधर भी हम 2.75 पे मार्क करेंगे, तो इसको हम राउंड में लेते हुए मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने राउंड में लेते हुए इस पर मार्क किया है। अब देखिए जो हमारा साइड वाला पोर्शन है ना, तो मैं आपको एक बार इसकी शेप दिखा दूँ फिर से। हमारा जो ब्लाउज़ हमने रेडी करने जा रहे हैं, तो देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह है, यहाँ से ऐसे उठा हुआ है, ये सेंटर वाला कम है, पर ये साइड वाला जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हम इस तरह इसको रखेंगे, सॉरी फ्रेंड ये हम 2.5 इंच पे लेंगे, सॉरी ये हमारा मार्क जो है वो 2.5 इंच पे है, ठीक है। और यहाँ से भी हमारा 2.5 इंच पे ही होना चाहिए, तो पूरे राउंड में इसको हम लेंगे, जहाँ भी हमारा 2.5 इंच आएगा वहाँ एक मार्क कर देंगे, ये हो गया 2.5 इंच। अब ये साइड वाला जो हमारा सेंटर वाला है, यहाँ हम 2.75 पे एक मार्क करेंगे, ये मार्क। और ये हमारा साइड वाला यहाँ हम 3.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारे सिलाई में भी जाएगा, इस तरह, ठीक है। अब इनको हम मिला देंगे, इस तरह हमने डॉट डॉट कर दिया है। अब क्या करना है, हम अब इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड हमें सेंटर निकालना है, इसको हम इस तरह रखेंगे फ्रेंड, और यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, और इस वाले पार्ट का भी हम सेंटर निकालेंगे। तो ये दोनों हमने सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ से सिर्फ 1 लाइन नीचे आना है दोनों साइड से, ठीक है। दोनों साइड से हम 1 लाइन नीचे आए हैं,
और इसको हम कुछ इस तरह रखेंगे कि हमारी ये शेप आ जाए प्रॉपर। और यहाँ से भी अब इसको हम क्लियर लाइन लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, सिर्फ वन लाइन नीचे आए हैं दोनों साइड, और यहाँ से इसको शेप देने के लिए हमने प्रॉपर लाइन लगा दी है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, हमारी जो बेल्ट है वो भी निकल गई। तो फ्रेंड अब देखिए, इसमें तो हमारी स्लीव अटैच है, तो हमें क्या करना है, सीधे यहाँ से ये ऊपर वाली जो हमारी लाइन है, यहाँ से 2.5 इंच जितना बाहर रखना है, क्योंकि स्लीव हमारी 2.5 इंच की है, हमने आपको बताया था। और ये हमारा आर्म होल का सेंटर है, इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह। ठीक है, हो गया फ्रेंड। और फ्रेंड ये हमारा पॉइंट ना बने उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 1 लाइन आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा राउंड में दे देना है। ठीक है, तो अभी जो हमारी है इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह हम इसकी कटिंग कर रहे हैं सेम आपको भी इसी तरह कटिंग करनी है। और ये साइड कटिंग, तो इस तरह हमें पहले इतनी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड अभी देखिए हमारा जो नेक है वो भी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। सबसे पहले तो देखिए हमारे फ़ोटो में जिस तरह का ये ब्लाउज़ दिया हुआ है, हमने आपको जो दिखाया, उसमें अगर आप इसका नेक देखेंगे, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ तक डीप है, यानी कि शोल्डर टू अपेक्स तक हमारा ये डीप है। पर हम नॉर्मल लोग इतना नहीं पहनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट हमारा ये है, इसी से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे पहले। ठीक है, 1 इंच जितना हम ये ऊपर आ गए। अब यहाँ से इसका हम सेंटर ले लेंगे, तो 7 है, 7 का हम सेंटर लेंगे 3.5, और यहाँ से 0.25 जितना हम आएंगे, और ये ऊपर भी 0.25 जितना ही, और फिर यहाँ पर इसको इस तरह रखेंगे, और ये शेप हम थोड़ा सा राउंड में देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह इसकी ये वाली कटिंग कंप्लीट है इधर। अब हम तो फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसको कट करने के बाद हम इसकी भी कटिंग करेंगे, और यहाँ हम ग्लू लगा के इसको माइनस कर देंगे। तो ग्लू लगा के हमने इसको माइनस कर दिया, और इसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से ये शेप देखिए कितनी परफेक्ट आई है फ्रेंड, और यहाँ से सिर्फ हमारा इतना जो पार्ट बचा है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा आया है। और इसको भी हम कट कर देंगे अब।
अब देखिए, अगर आप इसमें प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हम सेंटर लेंगे। ये हमारा जितना भी आ रहा है इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह, और इस सेंटर से 0.2 जितना बाहर जाएंगे और यहाँ से नीचे ½ इंच जितना आना है, और फ्रेंच को लेना है, इस तरह रखना है। प्रॉपर, और इस तरह शेप लेते हुए बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी शेप हो जाएगी। ये बीच में से जो भी होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह आप अपना प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। और हम शोल्डर टू वेस्ट टक्स बना रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, इस तरह रखना है और यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अब इसी सेंटर से हम शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि यहाँ से इसको हमने यहाँ से मिला दिया। यहाँ से मिलाने के बाद फ्रेंड अब हम इसका सेंटर लेंगे। तो इस तरह लेना है सेंटर हमें, ये हमें सेंटर मिल गया। अब दोनों साइड ½ इंच हमें लेना है। तो साथ के साथ मैंने आपको 1 टक्स, अगर 1 टक्स लेना है तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना, बस इसको चिपका के आप इसको ये 1 टक्स जॉइन कर दीजिए। प्रिंसेस कट में अगर करना है तो प्रिंसेस कट में इस तरह की शेप देनी है। ये शोल्डर टू वेस्ट अगर आपको डाट का लेना है तो इस तरह आपको शेप देनी है। तो मैंने आपको सारे टक्स इसी एक ब्लाउज में बता दिया है। तो देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से हम हटा देंगे। तो कुछ इस तरह ये हमारा आ गया। अभी इसमें से हम बेल्ट हटाएंगे। तो मैं एक बात और फ्रेंड, यहाँ हमें जो ये क्रॉस लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ½ इंच हमें यहाँ लेना है, और दूसरी साइड भी जब इसको हम फैब्रिक पे रखेंगे ना तो ½ इंच हमें इस फैब्रिक से लेना होगा। यहाँ भी हमने दोनों साइड ½ इंच के लिए मार्क कर दिया है। तो इस तरह हमारी ये शेप निकली है, और यहाँ भी हम ये नोक नहीं रहने देंगे, इसको हम शेप देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसको हमें मैच करना है। तो प्रॉपर मैच होना चाहिए। तो देखिए परफेक्ट मैच है, कहीं से हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखिए हम इसकी बेल्ट किस तरह बनाएंगे। तो फ्रेंड हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, देखिए पहले हम इसको इस तरह रखेंगे और मार्क कर लेते हैं, जैसे इसकी शेप है सेम टू सेम। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब ये मार्क करने के बाद यहाँ से इसको मिला देंगे, इस तरह हमने इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ से हमने बढ़ाया है इसको ½ इंच, तो इस तरह हमारी जो बेल्ट है वो हमने रेडी कर ली। तो फ्रेंड मैंने तो कोशिश की है कि आपको इजी से इजी मेथड मैं समझाऊं, और बाकी अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया है।
अब देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। तो देखिए जब ये यहाँ से अच्छे से जॉइंट हो जाएगा तो ये देखिए ये प्रॉपर यहाँ एक बराबर आ जाएगा। तो चलिए अभी बैक पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रेंड अब अपना जो बैक पार्ट है ना उसको देखते हैं। तो वैसे तो ऑलमोस्ट हमारी जो है ड्राफ्टिंग की काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना या 0.25 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मार्क कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से मैच करते हुए इस तरह रखेंगे। ये हमने इसको यहाँ मिला दिया और यहाँ पे भी जो ये लाइन है उसको भी हम प्रॉपर मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ माइनस इधर नहीं होगा, तो सिर्फ 0.25 जितना हम यहाँ से माइनस कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और इसको अभी हम साइड कर देते हैं। और ये वाला जो आर्म होल है ना हमारा, आगे ये जाके ये यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप देखिए हमारी जो बेल्ट है ये हमने वो वाली बेल्ट ली है जो हमने इससे कटिंग की थी, और जो हमने बिल्कुल बढ़ा के रेडी किया था उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम अलग रख देंगे। तो इस बेल्ट को इस तरह रखेंगे। ये बेल्ट हमारी यहाँ तक मैच, जहाँ भी आपकी ये बेल्ट मैच हो रही है आपको यहाँ तक निशान लगा लेना है। ठीक है, और मेजर टेप से एक बार इसको नाप लेना है कितना ये आया है हमारा। तो देखिए 3.5 हमारा बैक में भी 3.5 था। और यहाँ से हमें जो शेप देनी है ये वाली शेप हम इस तरह रखेंगे। यहाँ पर इस तरह इसको ट्रेस कर लेंगे। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप क्या इससे शेप आएगी नहीं फ्रेंड, नहीं तो मैं आपको इसी से मार्क कर देते। तो ये हमारी शेप हमें मिल गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं। और यहाँ से दोनों साइड सिलाई का जाएगा हमारा, यहाँ से भी। ठीक है फ्रेंड, और बैक साइड यहाँ हमारा हुक आई होगा, तो यहाँ भी 1/2 इंच हमें लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। और फ्रेंड जल्दबाजी में एक काम थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से तो हमारी स्लीव तो इसमें जुड़नी है ना, तो उसके लिए मैंने इसमें अलग से एक थोड़ा पेपर चिपका दिया है, क्योंकि हमारी स्लीव तो इसी में ही बनेगी। ठीक है, तो फिर से हम सेम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से ये हमारी 2.5 इंच की मार्क हो गई, और इसको हम मिलाएंगे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से हम थोड़ी सी गुलाई देते हुए कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह की भी स्लीव, ये देखिए ये दोनों कितनी परफेक्ट आई है स्लीव। ठीक है फ्रेंड, और ये इसके बेल्ट है, तो इसके बेल्ट में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको बीच में से हमारा कट नहीं है, पूरा हमें प्रॉपर मिल चुका है। तो फ्रेंड अब हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है परफेक्ट तरीके से। और देखिए हमें ये कॉलर लगाना है, तो हमने यहाँ भी 0.25 जितना एक्स्ट्रा लिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है। और सब में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और
अभी हम वीडियो यहीं से फ्रेंड बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे स्टिचिंग वाले पार्ट में सब कुछ आपको हम दिखाएँगे कि किस तरह हम उसमें मेन फैब्रिक की और जो हमारी लाइनिंग यूज़ होगी उसकी कटिंग करेंगे और उसमें फिर फ्यूज़न लगाएँगे। तो हमारे पास लाइक्रा फ्यूज़िंग है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। आप सभी को राधे राधे। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें कि कहीं से अगर कोई डाउट हो या कितना समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड उससे कम से कम मुझे ये पता चलता है कि हाँ, आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है या कहीं डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।